मैंने उस कीमत के बदले जेल जाना पसंद किया, उसने मुझे जेल तक भिजवाया, मेरे ऊपर फौजी मुकदमा लगा दिया, क्योंकि वो मेरी कीमत की जो बात कर रहे हो आप, मुझे हर तरीके से उसने कोशिश की, नहीं माना तो मैं लास्ट ऑप्शन फिर जेल मुझे पुछवाने की कोशिश की देश की, और वो उसने मैं कामयाब भी हो गया। तो तीसरी चीज, मेरी कीमत की बात मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपकी एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, ये लड़ाई मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना से है कि मैं आपके और उसके बीच में ऐसे ब्रिज के रूप में आ सकूं जिससे कि आप लोगों का दिल खुल सके कार्रवाई कराने के लिए, और उसके सामने उसमें आ सकूं कि भाई वो कम अज कम देखे कि हाँ भाई कार्रवाई हो रही है। मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मेरा कोई कीमत और कोई किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है आप लोगों के दिलों में से डर निकाल सकूं, आप लोगों को तैयार कर सकूं कि आप कंप्लेंट करने के लिए तैयार रहे। और जब आप कंप्लेंट करोगे तो मेरा इसमें रोल ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही कंप्लेंट हो जाएगी, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उसके बाद मेरा रोल ही खत्म हो जाता है। विक्टिम आप लोग हो, आप लोगों का नाम एफआईआर में आते ही आप लोगों की भूमिका शुरू हो जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आतिफ सर, कुछ टीम के लोग ऐसे पूछना चाह रहे थे हमारे, जैसे हम आतिफ सर के बोलने से फॉर्म फिलअप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे फॉर्म फिलअप करने के बाद जो डाटा हम दे देंगे सबमिट करके, उस डाटा का मिसयूज ना हो सर, हमारे डाटा का जाएगा। और कौन उसका मिसयूज करेगा और क्या मिसयूज करेगा, और कब आप लोगों का कौन सा डाटा किसके पास नहीं है, ये बताइए ना। आप लोग, आपके टीम लीडर्स के पास आप लोगों का डाटा है, सब कुछ है, आप लोगों ने पैसा आप लोगों का मर गया है, आप लोगों को सब पता है, पूरी दुनिया आप लोगों को जानती है, बस आप सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं जानती और सब जानते हैं, सब लोगों के पास आपका प्रोफाइल है। क्या मिसयूज हो जाएगा इस डाटा का, बताइए ना जरा मुझे आप लोग। और सर जैसे एफिडेविट देंगे हम, उसके पास जो एविडेंस है वो एविडेंस अलग से देंगे, या वो सिर्फ वो एफिडेविट में ही डाटा डिटेल मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये तो आप मुझे डॉक्यूमेंट दें, सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्म भरवा रहा हूँ, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म में इसलिए भरवा रहा हूँ, जो जेन्युइन पर्सन होगा वो फॉर्म भरेगा, उसे हम डायरेक्ट अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि जो आदमी कुछ अपनी उंगली भी नहीं चलाना चाह रहा हो, तो जाहिर सी बात है उससे हम कैसे उम्मीद कर लेंगे वो आगे कार्रवाई कराना चाहता है। तो कम से कम अपने बारे में लिख करके देगा, हम लोगों तक वो बात पहुंचेगी तो उसे अप्रोच कर लेंगे। दूसरी चीज, असल जो कार्रवाई के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं चाहिए। एक एफिडेविट हमें आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बना दोगे, और उस एफिडेविट के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस एफिडेविट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं जी एक पोंजी स्कीम का विक्टिम हूँ, जो भी आपका नाम है XYZ, आपके फादर नाम, आपका ये आपका वो पता सब कुछ जो आपने भेजा हुआ है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आप मतलब एक पोंजी स्कीम के एक विक्टिम है, जो कि लविश चौधरी की कंपनी है। उसमें आपने पैसा निवेश किया था कैश में, बैंक अकाउंट UPI से, जैसे भी, और वो पैसा आपका मारा जा चुका है। पिछले 1 सालों से आपको पैसा लौटाया नहीं जा रहा है। आप लोगों को उस पैसे के बदले सिर्फ एक ID दी ब्रो या बोट अल्फा या MT5 पर FX, और वो पैसा आप वापस चाहते हो उसके, और कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हो, जिसके लिए आप ऑथराइज करो मोहम्मद आसिफ चौधरी, चेयरमैन संपूर्ण जनशक्ति NGO, कि वो हमारे बिहाफ पर आपकी लड़ाई लड़ सके। ये सिर्फ एफिडेविट का कंटेंट है, ये आप किसी भी तरीके से बनवा सकते हो। मैंने एक रफली आपके पास डॉक्यूमेंट भेजा है। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों की कानूनी लड़ाई, क्योंकि आम आदमी एक आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये ग्रुप की लड़ाई है, तो किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा। मेरी जगह पर आप क्या कर सकते हो, 20-30 लोगों का एक ग्रुप बना करके उसके भी नाम से आप बना करके कर सकते हो, वो भी FIR करा सकता है। अच्छा आसिफ भाई, आसिफ भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि विकी भाई ने आप मेरी बात सुनिए, पहले इसे पूरा कर देता हूँ मैं। एफिडेविट के बाद वाला एक कंसेप्ट रह गया, वो और बता देता हूँ। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास, हमने आपसे एक चीज और लेनी है, एक रिटर्न कम कंप्लेंट स्टेटमेंट। एक रिटर्न में वो चाहिएगा हमें स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट कम कंप्लेंट होगी। मतलब वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि आपका वो स्टेटमेंट भी होगा और वो आपकी कंप्लेंट भी होगी। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आप बीती लिखनी है। आप बीती कि मेरा नाम ये है, फला फला हूँ, मैंने उस साल में या उस महीने में इतने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, मुझे फल आदमी ने बड़े लीडर के द्वारा इस कंपनी से जुड़वाया था। छोटे लीडर्स का नाम उसमें बिल्कुल मत लिखिए, छोटे लीडर खुद उसमें बेचारा उसमें क्या गुड़ फेद में आकर के, लालच में आकर के या धोखे में आकर के उसमें फंसा है।
इसका सर जैसे आपने इतना प्रोसेस बताया, इसका कुछ आपने इतना फॉर्म फिलअप करवाया गूगल हाँ फॉर्म, मेरे पास उतना सब कुछ है। तो कितना डाटा आ चुका होगा सर, कितने लोगों बहुत का डेटा है मेरे पास, 1000 लोगों का डेटा भाई। तो किसी न तो किसी मैं का एक पता है डेमो क्या वीडियो सोच हो रहा तो था, सर मिल जाए तो तो मैंने आपको ग्रुप में शेयर तो किया हुआ है भाई। मुझे जो मैं चाहिए आप लोगों से वो मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों आसिफ से। भाई ये चाह रहा था कि जो भी डाटा हम लोग प्रोवाइड करें ना, और ये बहुत सारे जो है वो लोग जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम्म इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए कि सब लोगों को हम्म पता लगे कि आपके पास कितना डाटा आ चुका है और कितने लोगों ने कंप्लेंट कर दी है। देखिए उसमें मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा, मेरे पास चाहे हजारों लोग आएंगे लाखों लोग आएंगे, तो जब आएंगे उनकी डिटेल उसमें ऐड होती चली जाएगी। फिलहाल मुझे 50-50 लोग हर स्टेट मिनिमम चाहिए होंगे, 30-40-50 लोग कम से कम, जिससे हम इसमें एफआईआर करा सके। एफआईआर होने के बाद अभी तक लोग फॉर्म भर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे बाय हैंड जो 2 चीजें चाहिए, एक आपका रिटर्न स्टेटमेंट और एक एफिडेविट। वो लोग कौन सा अभी मेरे स्टेटमेंट? पास पहुंचा नहीं रहे। आप बैंक का? एफिडेविट आपका जनाब पहले ध्यान से आवाज नहीं सुनिए। आई आपकी, आवाज नहीं आई थी। बैंक क्या मैं बोल रहे हैं? दोबारा से इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे बाय हैंड आपसे 2 चीजें चाहिए सिर्फ। हाँ एक, आप वो 10 रुपए एफिडेविट बनाओगे जिसमें आप ऑथराइज करोगे कि जी संपूर्ण शक्ति एनजीओ आपके बिहाफ पर लड़ाई रहे। और दूसरा, एक रिटर्न स्टेटमेंट, आप उसे कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हो या फिर आप उसे हाथ से भी लिख सकते हो। उसमें आप अपनी पूरी कहानी लिखोगे, जी मैं फला दिनांक को या फला महीने में या फला साल में मैंने इतने पैसे इस कंपनी में लगाए थे, और अब मेरे टोटल इतने पैसे इस कंपनी में मारे जा चुके हैं, और इसमें बड़ा लीडर हमारे साथ में ये लोग शामिल थे, और मेरे पैसे मुझे वापस लौटवाए जाए, मेरे पैसे ऐसे ऐसे थे। वो अपनी एक पूरी कहानी बना करके आप उसमें लिखोगे। ये 2 चीजें, और एक आप पेमेंट का प्रूफ हमें दोगे। पेमेंट का प्रूफ जैसे कि आपने बैंक से अगर पैसा दिया है तो बैंक की स्टेटमेंट, अगर आपने कैश पैसा दिया है तो कैश का कुछ आपके पास होगा उसका, जैसे वेबसाइट पे दिख रहा हो उसका स्क्रीनशॉट, पूरी की पूरी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया उसका खोल करके पूरा का पूरा, ये आप देंगे, जिससे कि ये साबित कर सके कि हाँ ये पैसा हमारा था और वो वहां गया था। बस सर इसके साथ एक आधार कार्ड आप लोगों का सैंपल दूंगा भाई, सुन लीजिए पहले, ये सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए। ये 2 चीजें मुझे चाहिएगी। इसके साथ में आप एक आईडी देंगे मुझे, सिर्फ आधार कार्ड, और अपना बैंक स्टेटमेंट, बैंक का मतलब जो भी आपका प्रूफ है वो देंगे, और एक एफिडेविट और एक स्टेटमेंट। ये सिर्फ 2 चीजें मुझे चाहिए कि जिस दिन ये मेरे पास 50 लोगों की हर स्टेट आ जाएगी, मैं इसमें एफआईआर भेज दूंगा होने के लिए। थ्रो प्रोसेस चलेगी, 10-15 दिन एफआईआर में लगेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप लोगों का जैसे ही मेरे वहां से वो चला जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, उसमें बाय नेम आप लोगों के एफआईआर होगी कि जी ये लोग विक्टिम है, इनका इतना इतना पैसा है। जब भी कभी इसमें कुछ होगा आप लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। उसके अलावा मेरे हाथ में इसमें कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बीच में थ्रू चैनल के लिए मैं काम करूंगा, जिससे कि आप लोगों की बात पहुंचा सकूं। अब पूछिए क्या पूछना है। अच्छा आसिफ भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे विकी भाई लाइन पे है, हमारे तरुण भाई है, मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली स्टेट देख रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम पे 50 लोग 100 लोग हैं, ये इनकी तादाद जो है बढ़ करके मान लीजिए कि 10,000 20,000 50,000 1 लाख हो गई। अगर मैं सबको जो है वो अगर आपका नंबर दे दूंगा तो आप किस किस से बात करेंगे? नहीं कर पाऊंगा बात भाई। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि ये बंदा कर रहा है तो कोई जरूरी काम है, ये ऐसे ही चलता बंदा नहीं है। तो मैं उसी तरीके से इस काम को भी किया। मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं, मैं रेस्पॉन्स सिर्फ उसे करता हूँ जो मुझे लगता है कि जैसे कि तरुण जी है, तरुण जी ने बताया कि मेरे पास 100-200 लोग हैं, तो उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल पे भी जूम पे भी बात कराई। आशीष सर, जी आशीष, जैसे लविश चौधरी ने टीम बना के ग्रुप बना के स्कैम किया ना, ऐसे ही हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। क्यों करेंगे भाई आप लोग? नहीं सर, हम टीम उसने गलत के लिए किया, लड़ाई लड़ेंगे सर, उसने गलत के लिए किया, हम सही के लिए करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, आज आप सब लोग अपने ग्रुप्स बनाओ, बना सब लोगों को जोड़ो। उन लोगों ने बर्बाद किया, आप आबाद करने वाले बनो। हाँ, यही तो कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं। चीज ही नहीं है कुछ, उसने बर्बाद किया, आप आबाद करने वाले बनो। बस वो फ्रॉड है, हम लोग उससे लड़ेंगे, हम लोगों का पैसा दिलवाएंगे। जिस दिन पैसा लोगों को आ जाएगा अभी तो बन जाओगे सब। अभी 50-100 लोग जुड़े नहीं है और मुझे जो है वो धमकी वाले जो कॉल्स आने शुरू हो गए।
भाई देखिए वो तो आएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, लविश चौधरी ने नीचे से लेकर ऊपर तक कोई दिल्ली का, इंडिया का कोई बड़ा बड़ा बदमाश नहीं था जो मेरे पास ना भेजा हो, बड़ा सा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं जिसका मेरे पास दबाव ना हो। मैं नहीं दबता, मैं नहीं दबा तो मैंने करा दी कार्रवाई, नहीं तो मैं तो बैठ जाता। आपकी बात कर रहे हो तो मैं नहीं दबा, मुझे जेल जाना मंजूर रहा, मुझे फर्जी मुकदमे फंसवा दिए, मैं जब नहीं दबा। मैं आते ही फिर सबसे पहले इसी काम को शुरू किया। दबने वाला होता तो मैं दब चुका होता भाई। और दूसरी चीज केस था जो शामली में हुआ था, हाँ ये आपने ही मतलब ईडी की? हाँ मैंने ही कराया था, मैंने ही कराया था। हाँ, क्योंकि जब जूम पे लविश चौधरी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमें पता है किसने करवाया है, हाँ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा दी है, तो आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बोलते। हाँ वो अपने बड़े एजेंट्स को उसने सबको बताया था कि मुझे आसिफ चौधरी ने बर्बाद कर दिया है, वो तो सब जानता है। चौधरी मेरे पास पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग है पड़ी हुई है लविश चौधरी असल की। में मैं जो है हाँ। आपको ये सजेशन करना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप मेरा जो है वो नंबर सेव कर लीजिए कि ये तनवीर दिल्ली रिप्रेजेंट, ताकि मैं आपको कॉल करूं तो पता लग जाए। आप लोग सबसे पहले ग्रुप बनाइए, बना उस चुके ग्रुप में आप सब अपने सारे लोगों को जोड़िए, सब कर और चुके जोड़ने सर। के बाद उसमें ही आप मुझे लिख करके बताइए कि जी हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारी टीम है। मैं उसमें से देख करके जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोगों के टच में लोग हैं तो मैं उसमें ऐड कर लूँ। जैसे ये लड़का है तरुण, मैं नहीं जानता इस बेचारे को, इसका फोन आया, इसने 4 लोगों से मेरी जूम मीटिंग कराई, मैंने उनके लोगों को भी समझाया कि भाई आप लोग छोटे लेवल पे मत लड़िए, आप लोग बड़े लेवल पे चलिए और कार्यवाही बढ़ाइए आगे। तो मुझे पता चला कि ये टीम लीडर है, तो मैंने इसका नंबर सेव किया, इसीलिए मैं इसे एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली से ही 10-10 लोग आ जाएंगे तो वो 10 लोगों का एक ग्रुप बनाइए जो टीम लीडर्स ही हो। टीम लीडर्स का अलग ग्रुप बना लीजिए, विक्टिम्स का अलग बना लीजिए, फिर मैं कम से कम उसमें रेस्पॉन्स कर पाऊंगा आप लोगों को। सर एक मैं कहना चाह रहा था आशीष जी, जैसे हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सकता है क्या इस तरह की हमें फंसाने के लिए? बिल्कुल नहीं कर सकता, दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे विक्टिम का कौन करेगा, ये तो हम बात कर लेंगे तरुण भाई, ये सब इसकी तो टेंशन नहीं है। तरुण भाई तनवीर भाई 2 मिनट साइलेंट रहो, मैं एक बात पूछ रहा हूँ और फिर काम की बात करते हैं। ज्यादा घुमा फिरा के पर्सनल करनी है, आसिफ भाई के भी पास टाइम नहीं है, ये भी लॉजिक की बात करो। आसिफ सर एक बात बताओ, आप ना ये दो चीजें चाहिए ना आपको, एक बार 2 चीजों अगर किसी ने आपको सबमिट किया अभी तक? हाँ बहुत लोगों के, मैं स्टेटमेंट आपको भेज देता हूँ, थोड़ा सा रफली आपको आइडिया मिल जाएगा। वो रफली एक बार आइडिया मिल जाएगा, हम उसको फिर अपनी टीम से, क्योंकि मेरी टीम में अनपढ़ हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, एक दिन अपनी टीम को 10 लोगों को करके 20 लोगों को लेके जाइए कोर्ट में। कोर्ट में ले जाने के बाद मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, वो एफिडेविट वाले से मेरी बात करा। तो गाइज ये ऑडियो तो आपने सुन ली होगी पूरी। तो गाइज ये बात कर रहे हैं कि आपका विड्रॉल कैसे आएगा, आपका पैसा कैसे आपको मिल सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझा रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस बात को समझिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आसिफ चौधरी क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं वो। तो प्लीज़ उनके साथ जुड़िए और हो सकता है आपका पैसा आपको मिल जाए जल्द से जल्द आप कार्रवाई करोगे तो जल्द से जल्द आपका पैसा भी आपको मिल सकता है। और रही बात दूसरी बात यह है कि गाइज जो न्यू डोमेन में जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि न्यू डोमेन में जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो उनका विड्रॉल आना स्टार्ट हो गया है। 3% विड्रॉल आना उनका स्टार्ट हो गया है। तो गाइज मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि 3% कैसे विड्रॉल आना स्टार्ट हो गया है, और अभी तो डोमेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसको अभी उसका काम प्रोसेस में अभी चल रहा है उसका काम, तो वो कैसे विड्रॉल दे सकता है अभी किसी को? और अभी अगर दे भी देगा वो विड्रॉल तो विड्रॉल आ चुका होता सबका। तो बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है, जो भी कोई ये मेरे भाई लोग बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि विड्रॉल आना स्टार्ट हो गया है न्यू डोमेन में। तो अभी भी न्यू डोमेन को भी 3 महीने लगेंगे उसको पूरा प्रोसेस होने में। कहीं उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि अगर आप शिफ्ट भी हो जाते हो उस न्यू डोमेन में तो आगे वो चलता है या नहीं चलता है। तो आप ऐसे स्कैम में मत फंसिएगा, आप अपनी समझ से
आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है आगे। तो गाइस बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि आप किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा और आप अपनी सोच से ही चलिएगा गाइस, और FIR जरूर करिएगा। और मुझे ऐसे लगता है गाइस, जो लीडर है, जो बड़े बड़े लीडर है, उनका विड्रॉल उन्होंने लविश ने दे दिया है उनका, और उनका जो पैसा लगा हुआ था वो उनको मिल गया है। अब वो लीडर भाग चुके हैं जिनको पैसा मिल गया है, तो वो आपको क्यों बताएंगे कि वो उनको विड्रॉल मिल गया है गाइस। तो ये खबर आ रही है कि उनको विड्रॉल मिल, जो बड़े बड़े लीडर है, इसीलिए ही वो हम लोगों को भी चुप करा रहे हैं, आप लोगों को चुप करा रहे हैं कि आप लोग चुप हो जाइए, और थोड़ा और वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा और वेट कीजिए, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो हमें वेट करना ही क्यों है गाइस, आप ये बताइए। बिल्कुल हमें कोई वेट नहीं करना है, हाँ बस हमें ये वेट करना है कि हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा, आप लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। तो बस आप मेरे जो टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैंने ग्रुप बना रखा है अपना व्हाट्सएप का, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स फॉलो करने हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको PDF के द्वारा आपको सब कुछ, सिलेबस आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो आप उसमें देख सकते हो कि आपको किस तरीके से आपको FIR करनी है और कैसे आपको सबमिट करनी है गाइस। तो गाइस ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।